गाजियाबाद निगम पर हमारी मौजूदगी है, जहां गाजियाबाद के मुरादनगर पाइपलाइन रोड के पास के जो ग्रामीण हैं वो निगम पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। पिछले करीबन जनवरी के महीने में वहां पर डंपिंग ग्राउंड को लेकर 15 दिनों तक ग्रामीणों ने अनशन किया, धरना दिया। कुछ वादे निगम और ग्रामीणों के बीच में हुए, निगम उन वादों पर खरा नहीं उतरा। उसी समस्या को लेकर जो ग्रामीण हैं आज निगम में पहुंचे। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका और क्या आपका समझौता हुआ, क्या कुछ आपकी मुख्य मांगे आपसे जानेंगे। जी, मैं एडवोकेट बीसी बंसल, कानूनी सलाहकार, विकास संघर्ष समिति। हमारी समिति ने जो नगर निगम द्वारा शहर का कूड़ा पाइपलाइन रोड निकट भिक्कनपुर एक पहाड़ बना दिया है, उसके विषय में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हमारी समिति के द्वारा क्षेत्र के लोगों ने धरना दिया, जिसमें नगर निगम नगर आयुक्त महोदय के द्वारा एक हमारा समझौता हुआ। लेकिन उस समझौते की शर्तें लिखित में भी हैं और अपर नगर आयुक्त मिस्टर अरुण यादव जी द्वारा वहां माइक पे महापंचायत में आश्वासन दिया गया। लेकिन उन आश्वासनों के 1% पे भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। खुले में गाड़ियां जा रही हैं, कूड़ा इसी तरह से लोगों को जो है बीमार कर रहा है और एक्सीडेंट हो रहे हैं। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं करी है, टूटी हुई रोडों को कोई सही नहीं किया गया है और जो FIR हमारे प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज हुई थी उसको आज तक वापस नहीं लिया गया है। इसी के लिए आज हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिले हैं, यहाँ पे दोबारा ज्ञापन देने आए हैं। पिछली बार अपर नगर आयुक्त महोदय से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। आज कोई सक्षम अधिकारी हमें नहीं मिले हैं। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी मिस्टर मिथिलेश कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई है, हमने अपना ज्ञापन दिया है और उन्होंने, क्योंकि वो भी उस दिन मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि अवश्य आपकी बातें सुनी जाएंगी। तो इस विश्वास के साथ हम यहाँ आए हैं और यदि नहीं होता है तो फिर हम अपनी जनता को बताएंगे। और जो जनता, क्योंकि 20 गांव के लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं कि वहां पे जीना दूभर हो गया, कैंसर हो रहा लोगों में, वहां पे इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और नगर निगम अपनी मनमानी पे आया हुआ है, बिल्कुल पब्लिक की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मोदी योगी की सरकार को पलीता लगाने पे उतरे हुए हैं। जी, FIR किसके माध्यम से आप पर कराई गई? FIR मिस्टर मिथिलेश कुमार स्वास्थ्य अधिकारी के कहने पर, कोई अशोक कुमार कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कराई गई है कि सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी लोगों के साथ अभद्रता, जबकि वो कोई सरकारी व्यक्ति कोई नहीं है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया हुआ है जो मोटी रकम लेता है और सही तरीके से काम नहीं करता है। नगर निगम उस पर क्यों नकेल नहीं कस रहा है, ये नगर निगम की बात है। लेकिन वो उसको बहुत फायदा, जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती होंगी कि भाई हम ढक के कूड़ा ले जाएंगे, आम पब्लिक के लिए कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे और इसका प्रॉपर निस्तारण करेंगे, जो 1% भी नहीं हो रहा है और जनता के लिए समस्या बनी हुई। देखिए, लिखित में निगम के बीच में और मुरादनगर के बुनेड़ा गांव के निवासियों के बीच में समझौता हुआ, लेकिन निगम अपने समझौते पर खरा नहीं उतरा। साफ तौर पर ग्रामीणों का ये कहना। कुछ और भी लोग हैं, जी आपसे जानेंगे। मैं कृष्ण त्यागी, ग्राम बहादुरपुर से। कहना ये है कि वहाँ निगम के अधिकारी में मनमानी के तहत वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं, जिसके लिए हम ग्रामीण वहाँ आंदोलन किया। इनकी शुद्ध बुद्धि के लिए हमने वहाँ यज्ञ किया, लेकिन ये कुछ अपने जो समझौता हुआ उस पर ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हम ये बता देना चाहते हैं अधिकारियों को, अगर ये जल्दी ही उस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, अपने जो आश्वासन दिया था, मंच पर आश्वासन दिया था, अगर नहीं देते तो हमको हो सकता है फिर वही रास्ता अपना जो हम छोड़ चुके हैं। देखिए, अगर नहीं वही मांग पूरी तो एक बार फिर ग्रामीण जो है वो आंदोलन करेंगे। और भी लोग हैं, जी आपसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। जी, जी, मैं कृष्णदेव आर्य, ग्राम प्रधान हूँ मकरेडा का। और हमारे गांव में इतनी समस्या है, 20 लोग मर चुके हैं। और ये नाला जहाँ इनका कूड़ा है ना, डंपिंग ग्राउंड की वजह से। हाँ, डंपिंग ग्राउंड की वजह से। तो जो नाले में जो कूड़ा डलता है वो बह करके हमारे गांव में जाता है, उसमें केमिकल्स, नाना प्रकार की जो बीमारियां गांव में हो रही हैं और अब तक 20 लोग मर चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश जी से हमने कहा था
कि आप एक बार सर्वे करें। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था, मैं आपके गांव में आऊंगा, देखूंगा आपके आबादी का जो नाला है उसका भी हम निस्तारण करेंगे। जो हमारे पूरे क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं का आज तक भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। और दूसरा, डराने का काम किया जा रहा है। जो भोले भाले लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, जो मजदूर लोग हैं, उन पर FIR दर्ज कराई गई है। एक FIR इन्होंने 2021 में कराई थी और एक अभी 31 दिसंबर से पहले 23 दिसंबर को कराई थी, जब हमारा धरना स्थगित हुआ था। वहाँ भी इन्होंने, हमारे नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि जो आप पे FIR है उसको भी निरस्त करा जाएगा। हमारे साथ मांगे थी उनको, उन्होंने कहा बिल्कुल हम सहमत हैं, उस पर कार्य करेंगे, लेकिन वो आज तक भी नहीं हुई है। और आज हमारी पुनः मुलाकात उनसे हुई है। छोटी छोटी बातें थी जो उन्होंने आश्वासन दिया है, पर मुझे नहीं लग रहा कि वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। अभी 2 रोज पहले 4-5 एक्सीडेंट हुए, जो उनमें से 2 सीरियस भी हैं। और डंपिंग जो ग्राउंड है, जो वहाँ ट्रक जो जाते हैं, जो वो लेकर के जाते हैं, कूड़ा लेकर के जो जाते हैं, तो उनसे बड़ी समस्या हो रही है। 2 स्कूल हैं हमारे वहाँ रोड पे, वहाँ बच्चे आने के लिए तैयार नहीं है भाई। वहाँ तो इतनी बदबू आती है, इतनी स्मेल आती है, तो गार्जियंस भी बड़े डरे हुए हैं, भयभीत है। पूरा क्षेत्र जो है इस समय भयभीत है, यानी कि भयंकर बीमारियों से। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, और आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी इस आवाज को और ऊंचा उठाएं, जिससे इनके जो कान खुल जाए। अभी कान नहीं खुल रहे हैं, और मोदी योगी जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस सरकार को भी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि नगर निगम के अधिकारी आंखें खोलें और वहां के निरीक्षण करें, देखें कि वास्तविकता जो हम कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। यदि हम गलत है तो हमारे साथ कार्रवाई करें, हम तैयार हैं। और हम तो अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, बिल्कुल कोई अनुशासनहीनता ही नहीं करते, और उसके बावजूद भी हमें डराया जा रहा है। तो यही निवेदन है आपसे। मोदी योगी जी के कार्य को जो कुछ सरकारी कर्मचारी हैं वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मुरादनगर के पाइपलाइन रोड के निकट में डंपिंग ग्राउंड को लेकर एक बड़ी समस्या ग्रामीणों को लेकर बनी हुई है। करीबन 20 गांव प्रभावित है, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन भी किया, और इसके बाद में जो नगर निगम है और ग्रामीणों के बीच में समझौता हुआ। जो वादे निगम के माध्यम से ग्रामीणों से किए गए थे, उन वादों को निगम ने पूरा नहीं किया। लगातार जो ग्रामीण है निगम के चक्कर काट रहा है। इसी के लिए आज ग्रामीणों ने एक बार फिर ज्ञापन दिया, चेतावनी दी है निगम के अधिकारियों को। अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं की गई, जो समझौता निगम के अधिकारियों ने ग्रामीणों से किया वो पूरा नहीं किया, तो आने वाले समय में एक बार फिर आंदोलन होगा। अब सवाल ये है कि आंदोलन होगा या फिर निगम ने जो ग्रामीणों से समझौता किया उस समझौते पर निगम खरा उतरेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।